तो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी जो फार्मूला होगा क्या बनेगा, टी इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस 0 या टी इक्वल टू डी बाय वी बी आर। ये हो गया मिनिमम टाइम टू क्रॉस। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये देखो क्या लिखा है, टू फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट इन द रिवर। रिवर में ये जो बोट है कितना ड्रिफ्ट किया, ये हमें निकालना है। ड्रिफ्ट मतलब बोट कितना बह के आगे निकल गया या पीछे चला गया, जो भी है इसके बारे में, आगे पीछे कितना चला गया रिवर के फ्लो के साथ। जैसे ये रिवर का फ्लो है, ऐसे इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट सपोज, और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ये तो वी बी आर है। इस वी बी आर को रिजॉल्व कर लो, और ये वाला वेक्टर है वी आर। इस वी बी आर को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। लेट अस रिजॉल्व दिस वी बी आर। इसको वाई और एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ऐसे रिजॉल्व करके ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा वी बी आर साइन थीटा, पहले ही बता चुका हूँ मैं, और ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा। ये वी आर है, ये वाला वेक्टर वी आर है, ये वी बी आर साइन थीटा है। अब इसमें 3 केस बनते हैं, मैं एक केस 1 ले रहा हूँ। इफ़ वी आर मोर देन वी बी आर साइन थीटा। देखो तीनों हमने तो वी बी आर को तो रिजॉल्व कर ही दिया। ये वी बी आर जो है, ये वी बी आर है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर कॉस थीटा में। तो ये जो देखो, ये जो वी आर है, वी आर वेक्टर का डायरेक्शन, वी आर वेक्टर का काम क्या है, ये बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराएगा। वी बी आर साइन थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराएगा, और जो वी बी आर कॉस थीटा है वो बोट को इस पार से उस पार लेके जाएगा। तो अभी हम केस 1 लेके चल रहे हैं, वी आर ग्रेटर देन वी बी आर साइन थीटा। अगर वी बी आर साइन थीटा से बड़ा होगा, ग्रेटर है, तो बोट का जो ड्रिफ्टिंग है वो फॉरवर्ड होगा। ड्रिफ्टिंग मतलब बोट जो है कहीं समथिंग लाइक हियर, मतलब जैसे सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सोच के देखो, वी बी आर साइन थीटा से बड़ा है, तो जो बी सी है बोट को देखो, बोट को इस पार से उस पार जाना है, ए से चला बोट, बी पे जाना चाहिए था, बी पे नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा सी पे, अगर वी बी आर साइन थीटा से बड़ा है। तो ये जो बी सी यहाँ पे है, ये जो बी सी है, इस बी सी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये होता है ड्रिफ्ट, इस बी सी को बोलेंगे ड्रिफ्ट, और ये ड्रिफ्ट हमें निकालना है। तो जो बी से सी की तरफ जो ड्रिफ्ट हो रहा है, उसके लिए जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी ये है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो देयरफॉर जो ड्रिफ्ट है वही एस इक्वल टू वी टी लगाना है। ड्रिफ्ट बी सी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी। टी वही है रिवर को क्रॉस करने का टाइम। जब सी पे पहुंच गया बोट तो इस पार से उस पार चला गया, तो ये जो टी है ये वही है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और हमने पीछे क्या पढ़ा है टाइम टू क्रॉस द रिवर? टाइम टू क्रॉस द रिवर टी इक्वल टू हमने पढ़ा है डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये पढ़ा है हमने। तो टी की वैल्यू हम डाल देंगे। टी की वैल्यू डालने के बाद जो ड्रिफ्ट आएगा बी सी इक्वल टू ड्रिफ्ट आएगा बी सी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये केस 1 हो गया। केस 2, केस 2 क्या है? इफ़ वी आर इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा नॉट कॉस थीटा,
वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। हम पीछे पेज में देखें इसको, वी आर इक्वल टू, ये देखो ये वी आर है, ये वी आर है, दिस इज़ वी आर एंड दिस इज़ वी बी आर साइन थीटा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों वी आर और वी आर ने क्या करना है, वी आर क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा बोट को फॉरवर्ड, और वी बी आर साइन थीटा इसको बैकवर्ड लेके जाएगा बोट को। लेकिन अगर वी बी आर साइन थीटा और वी आर और वी बी आर साइन थीटा इक्वल है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वी बी आर को तो हमने रिजॉल्व कर ही दिया है, तो वी बी आर वेक्टर और वी आर वेक्टर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली वेलोसिटी हमारे पास बचेगा वी बी आर कॉस थीटा। तो फिर क्या होगा कि बोट जो है ना सीधा ए से बी तक पहुंच जाएगा, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, बोट जो है सीधा ए से बी तक चला जाएगा। और इसको बोलते हैं हम, ये जो कंडीशन निकला, ये जो कंडीशन आई वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, देन हम क्या बोलेंगे इसमें, देन ड्रिफ्ट बी सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, ये जो वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर बोट ने सीधा ए से बी तक जाना है, बोट ने अगर सीधा ए से बी तक जाना है, ए टू बी अगर स्ट्रेट जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, मतलब ड्रिफ्ट ना हो, सी पे ना पहुंचे, सीधा ए शॉर्टेस्ट ए से बी, तो उसके लिए वी आर को वी बी आर साइन थीटा, वी आर जो है वी बी आर साइन थीटा को पूरा कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर दो तीन मेन बात है। मतलब जैसे रिवर बोट के हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हमें एक तो ये सब क्लियर करना चाहिए, एक जैसे तीन वेक्टर है, एक वी बी आर है, एक वी आर है, एक वी बी है। वी बी आर जो होती है बोट की अपनी वेलोसिटी होती है, वी आर रिवर की वेलोसिटी होती है। वी बी आर और वी आर को ऐड करके वी बी मिलता है, वी बी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। पहले तो ये बात एकदम क्लियर रखो, वी बी आर क्या है, वी आर क्या है। और वो जो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल करते समय वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल वी विल यूज़ दिस डायग्राम, ये डायग्राम हम बनाएंगे, वी बी आर वाइड मतलब वी बी आर और वी आर बनाएंगे ऐसे। ये डायग्राम हमें अपने सामने रखना है, तभी न्यूमेरिकल भी हो पाएगा। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है टी इक्वल टू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए जो रिवर को क्रॉस करने का टाइम टी अपॉन डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। मिनिमम टाइम में कब क्रॉस होगा रिवर, जब जो बोट है, बोट की जो वेलोसिटी है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा, तब मिनिमम टाइम होगा। ये मैंने बताया था, थीटा इक्वल टू 0 कर दिया था। और उसके बाद ड्रिफ्ट बताया बी सी मैंने, तो मैंने बताया कि वी आर अगर वी बी आर साइन थीटा से बड़ा है तो ड्रिफ्ट आगे की तरफ होगा, केस 1। और अगर वी बी आर साइन थीटा के बराबर हो गया तो फिर ड्रिफ्ट ही नहीं होगी, वो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब बोट सीधा ए से बी तक पहुंचेगा। ठीक है, और तीसरा केस है, अभी उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, केस 3, मतलब वी आर लेस देन वी बी आर साइन थीटा, उसमें ड्रिफ्ट होगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड होगा। मतलब बैकवर्ड का मतलब क्या है, बैकवर्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पर सी पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, सी पॉइंट मतलब जैसे सी यहाँ पे दिखाया है ना, सी यहाँ पे आ जाएगा बैकवर्ड, बी सी बैकवर्ड कर देना बस। फिर उसमें वी बी आर साइन थीटा माइनस वी आर इंटू टाइम, दैट विल बी द ड्रिफ्ट। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में जो थियोरेटिकल पार्ट है वो इतना ही है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा ट्राई करते हैं 2-4, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। बच्चों थ्योरी तो समझ में आ गया होगा रिवर बोट का, अभी हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन राउज ए बोट इन वाटर विद a स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है वी बी आर। मैंने बताया था ना, एक होता है वी बी आर, एक होता है वी आर और एक होता है वी बी। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड वी बी आर है। वाटर इन द रिवर इज़ फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड है वी आर। इफ़ द पर्सन राउज द बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब
बताया था मैंने, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी होता है, जो वी और वी का रिजल्टेंट होता है, वी और वी का। और फिर बोला है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसको करने का एक तो दो मतलब इसमें तरीका दो हो सकता है, या तो हम डायग्राम बना के कर दे क्वेश्चन, जैसे डायग्राम बना हुआ है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रिवर है, रिवर की विड्थ 400 मीटर दी हुई है, रिवर की विड्थ है 400 मीटर। और इसमें जो मैं वी बना रहा हूँ, वी में तो कोई डाउट नहीं है कि वी ऐसे बनेगा, ये वी है। और यहाँ पर वी जो है ना, जैसे वी तो लिख लो, वी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू है, वी जो है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है, ये हो गया वी दिस इज़ वी तो बस हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका वी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या बोला, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये डायग्राम से ही पता चल रहा है कि रिजल्टेंट आ जाएगा। मैं अगले पेज में रिजल्टेंट बना देता हूँ, या यहीं पर बना देते हैं, एक मिनट, ये वी को यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया वी इस वी को यहाँ बनाते हैं, ये वी हो गया। तो ऐसे करके डॉटेड करके ये ऐसे, और रिजल्टेंट हो गया ये वी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। वी निकालना है, तो हमें पता है कि वी क्या होगा। ये देखो अगले पेज में हम इसको करके देते हैं। ये वी है, ये वी है, और ये हो गया वी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी होगा, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला होता है ना, C = √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो उसी को लगा लेंगे। तो उसको लगा लेते हैं, क्या है ये, वी स्क्वायर 2VR इंटू वी cos 90 डिग्री। वी हो गया 2, वी हो गया 4, √20 मीटर पर सेकेंड। √20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी होता है। याद है हमने वेक्टर में पढ़ा था, tan बीटा = क्या होता था, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता था। b यहाँ पर वी को v मान लेते हैं, वी sin 90, और a हो गया, जैसे बीटा एंगल तो ये वाला हो गया ना, रिजल्टेंट और वी के बीच में। एक तरह से जो वी है वो a की जगह है, और वी जो है वो b की जगह है। तो वी sin 90, a हो गया वी प्लस वी cos 90। तो tan बीटा = कितना हो गया, tan बीटा = वी की वैल्यू है 4, और ये वी की वैल्यू है 2, वी cos 90 0 होता है। tan बीटा = 4/2, तो बीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 2। ये डायरेक्शन हो गया, मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकालना है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √20 मीटर पर सेकेंड है, और ये बीटा, ये डायरेक्शन हो गया, ऐसे आएगा। फिर बोल रहे हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर में भाई यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो वी है, ये वी ही रिस्पॉन्सिबल है रिवर, मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए। ए से इसको बी तक जाना है, बी पे तो नहीं जाएगा, पहुँचेगा सी पे। भाई रिवर के परपेंडिकुलर जो बोट चल रहा है उसका ये मतलब थोड़ी कि मतलब ए से सीधा बी पे चला जाएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्टिंग होगी और सी पे पहुँचेगा। ये मैं थ्योरी में भी थोड़ा समझाया है सब बात मैंने। तो बस रिवर के इस पार से उस पार जाना है, तो वेलोसिटी हमें, ये जो वेलोसिटी हमें लेना है वो इसको लेना है, वी को लेना है वेलोसिटी को।
ये वाली वेलोसिटी, और ये क्या कहते हैं डिस्टेंस 400 है, 400 डिवाइडेड बाई VBR कर देंगे, 400 डिवाइडेड बाई VBR कर देंगे, वो टाइम टू क्रॉस द रिवर आ जाएगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हो गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर जो आएगा वो कितना आएगा, यही कर देते हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर T इक्वल टू 400 अपॉन VBR, 400 अपॉन VBR। VBR की वैल्यू कितनी है, VBR की वैल्यू है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड आ गया टाइम। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये 800 मीटर रिवर की विड्थ हो गई, 800 मीटर रिवर की विड्थ है, और ये 6 किलोमीटर पर आवर क्या है, VR है। और स्विमर हु कैन स्विम एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये अब बोट की जगह स्विमर आ गया, तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है ना, स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये स्विमर की अपनी वेलोसिटी है। ये VSR की बात हो रही है, लिखते VSR है, जैसे VBR की जगह VSR लिखेंगे, लेकिन उसका मतलब वही है, स्विमर की अपनी वेलोसिटी। तो विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अच्छा, उसने स्विमर ने पहले ही मतलब ये पता लगा, मतलब पहले से डिसाइड कर लिया कि उसको स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ कब होता है वो तो मैं उसकी थ्योरी समझा चुका हूँ। तो अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल जो थ्योरी में जो डायग्राम था ना, उस डायग्राम को हम बना लेते हैं। वो डायग्राम आमतौर पे हर क्वेश्चन में बना लेना चाहिए। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो ये बनाता हूँ रिवर, ये देखो ये रिवर बना दिया, ये हो गया Y एक्सिस, क्योंकि मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। तो ये ऐसे हो गया Y एक्सिस, और ये हो गया X एक्सिस, और ये रिवर का फ्लो ऐसे चल रहा है। फिर मैंने बनाया था VBR ऐसे बनाया था, जो थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने VBR बनाया था ऐसे, और ये VR हो गया, VR भी बना देता हूँ। तो ये हो गया VBR, और ये हो गया VR, एंगल थीटा। फिर मैंने क्या किया था, VBR को रिजॉल्व किया था, याद करो, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ में जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था, VBR को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा VBR साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा, मतलब X और Y डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर दिया VBR को, ये हो गया VBR कॉस थीटा। अब इसका पहला पार्ट देखो, ये मतलब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है। तो रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करने के लिए मैंने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब A से हमें सीधा B तक जाना है, स्विमर को A से B तक जाना है। तो स्विमर को A से B तक जाने वो तभी जा पाएगा जब ये VR, जब ये जो VR और VBR साइन थीटा इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये कंडीशन आ गई, VR इक्वल टू VBR साइन थीटा, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो, रिवर की विड्थ दी हुई है 800 मीटर। अब जो जैसे न्यूमेरिकल है, पहले हमें लिख लेना चाहिए क्या क्या गिवन है। D जैसे 800 मीटर है, और ये VR की वैल्यू दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमें पता है। VSR पता है, अच्छा BR नहीं है, ये SR है, सॉरी मैं B गलती से लिख दिया मैंने, इट शुड बी VSR। मैं बोट को स्विमर, बोट की जगह स्विमर लिख रहा हूँ, बोट की जगह स्विमर लिख रहा हूँ, VSR, ठीक है। तो VSR हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ये सब दिया हुआ है। ये B यहाँ पर भी, यहाँ भी B मिटा देता हूँ, ये लिख देता हूँ VSR। तो VR की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, VSR की हो गई 10 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो गया 3/5। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होता है, उसको देखना पड़ेगा, वो मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आएगी। तो इन्होंने जो पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक,
तो उसका आंसर आ गया। ये मतलब डायरेक्शन पूछा है ना, इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं कि बोलना कि वाई डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री एंगल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं थीटा प्लस 90 मतलब ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहे हैं। या बोल सकते हैं जो रिवर का जो फ्लो है, रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके साथ 127 डिग्री का एंगल। थीटा की वैल्यू तो 37 डालेंगे यहाँ पे, 37 प्लस 90 कितना हो जाएगा ये 127 डिग्री। तो डायरेक्शन आ गया 127 डिग्री। मतलब जो VSR है उसकी जो डायरेक्शन है वो VR के साथ 127 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें 127 ठीक नहीं लगता है तो ये एंगल बोल दो ऐसे, 180 में से लेस करके 53 डिग्री ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, फिर बोला व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमने VSR को रिजॉल्व करके हमने VSR साइन थीटा और VSR कॉस थीटा, VSR साइन थीटा VSR कॉस थीटा बना दिया, और VR और VSR साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो ये जो VSR कॉस थीटा है यही तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। मतलब फाइनली बचा क्या, वैसे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैंने बताया था। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे होता है, जैसे ये लिखना है हमें VSR इक्वल टू VS माइनस VR, ऐसे याद है ना, ऐसे तोड़ के लिख देते हैं। तो VS वेक्टर इक्वल टू VSR माइनस VR, सॉरी VS इक्वल टू ये हो गया VSR प्लस VR। मतलब स्विमर की अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी इन दोनों को जोड़कर बनता है ना VS, वो रिजल्टेंट होती है। तो उस तरीके से भी उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो VSR कॉस थीटा जो है ये भी हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे VSR कॉस थीटा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो VSR कितना है, VSR 10 है। अभी हमने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला 3/5, पीछे निकाला है 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 4/5 होगा। तो 4/5 हो गया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई 5 × 8 किलोमीटर पर आवर। एक तो ऐसे निकल गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है अपना डायग्राम बनाते रहो, डायग्राम जैसे इस तरह से बना के रिजल्टेंट करो। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे रिवर बना दिया, ये रिवर बना दिया, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने बनाया वो जो VSR, ऐसे बना लिया VSR बना दिया। और ये हो गया VR। इनका जो रिजल्टेंट है ना वो ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि फाइनली उसने सीधा ही जाना है A से B तक। ये VSR है और ये ऐसे करके हमने इसको पूरा कर लिया। ये है VR, और ये जो चीज़ है ना ये बीच में ये जो सीधी जा रही है ये वाला रिजल्टेंट है VS, या तो ऐसे कर दे VS। तो वो ये जो VS है असल में ये जो VS है ये VSR कॉस थीटा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये कर दिया मैंने VSR, ये एंगल 90 का हो गया, ऐसे 90, ये 90 हो गया। थिंक अबाउट इट, सोचो। मतलब ना मैं भी इतना भी इसमें हेल्प नहीं कर रहा, एक बार सोचो इसके बारे में कि कैसे, मतलब ये मैं रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी VS हो गई या VSR कॉस थीटा, बात एक ही है। ठीक है, फिर बोला टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो कोई बात ही नहीं है टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर में क्या करना है, ये जो VSR कॉस थीटा ये वाला वेलोसिटी लेना है, और वो जो रिवर की जो विड्थ है 800 को VSR कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, वो टाइम टू क्रॉस द रिवर आ जाएगा। तो ये एक दो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया कि ऐसे करना है। बाकी मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ, उस असाइनमेंट से उसको सॉल्व करो
फिर उसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एक बार ना समझ आए तो 2 बार 3 बार एक बार देखना, इसको 2-3 बार रिपीट करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।